आचार्य, मैं अपनी शक्तियों से प्रलय लाऊंगी। मैं अपने समस्त जीवन की साधना, अपनी समस्त शक्तियों को एकत्रित करके मैं इस पृथ्वी का सर्वनाश कर दूंगी। सर्वनाश! ये संकेत शुभ नहीं है महादेव। हमें शीघ्र ही अन्य ज्योतिर्लिंगों को जागृत करना होगा। तो माता, क्या हमें अगला ज्योतिर्लिंग यहीं स्थापित करना होगा? हाँ गणेश, किंतु इससे पूर्व इस स्थान पर प्रकृति का आशीर्वाद होना आवश्यक है। नारायण, इस स्थान पर सदैव प्रकृति का आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद देवी। महादेव शिवलिंग स्थापित हुआ, इसे अब अपनी ऊर्जा के आशीर्वाद से जागृत करें। इस स्थान का अत्यंत विशेष महत्व है, क्योंकि ये स्थान मेरे आराध्य और मेरी अर्धांगिनी से संबंध रखता है। इसलिए मेरा एक अंश यहां सदैव उपस्थित रहेगा। और इस ज्योतिर्लिंग को यह संसार चिरकाल तक केदारनाथ के नाम से जानेगा। ये स्थान सदैव व्यक्ति के जीवन में प्रकृति के महत्व का प्रतीक रहेगा। और यदि कभी भविष्य में मनुष्य ने प्रकृति का तिरस्कार किया तो केदारनाथ अपना प्रचंड रूप अवश्य दिखाएंगे। इसके पश्चात अब 3 ज्योतिर्लिंग शेष है माता। तो माता, क्या हम अगले ज्योतिर्लिंग की ओर प्रस्थान करें? शेष 3 ज्योतिर्लिंगों में से 2 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भविष्य में होगी और 1 ज्योतिर्लिंग की स्थापना तुम करोगे विनायक। भविष्य में तुम बेजू का रूप धारण करोगे पुत्र। और इसीलिए अगले ज्योतिर्लिंग को बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान में ज्योतिर्लिंग की स्थापना अवश्य भविष्य में होगी, किंतु इस स्थान की ऊर्जा जागृत हो चुकी। बैजनाथ ज्योतिर्लिंग
संसार को सदैव स्मरण करवाता रहेगा कि यदि आप अपनों की रक्षा करना चाहते हो तो कभी कभी शक्ति से उपयोगी बुद्धि होती है। और बैजनाथ शिवलिंग की स्थापना के पश्चात काल चक्र कुछ इस प्रकार आगे बढ़ेगा कि अगले ज्योतिर्लिंग की स्थापना नारायण के मानव अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम द्वारा की जाएगी, जिसे रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। जहां बैजनाथ शक्ति से ऊपर युक्ति की पराकाष्ठा है, वहीं रामेश्वरम बलिदान का प्रतीक होगा। माँ, क्या स्थिति बहुत विकट है? हाँ पुत्र, अपनी भूल को सुधारने और अपनी असफलताओं से सीख प्राप्त करने के स्थान पर प्रीति ने अपनी समस्त शक्तियों से प्रलय उत्पन्न कर दी है। और इसीलिए हमें शीघ्र ही 12वें ज्योतिर्लिंग को जागृत करना होगा, जो दिति के उद्देश्यों पर विराम लगा सके। और उसके लिए हमें पृथ्वी के उस स्थान पर जाना होगा जो चिरकाल तक प्रलय और सृजन के मध्य सेतु का कार्य करेगा। काशी। जब जब पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो, महादेव स्वयं सृजन की रक्षा करने पृथ्वी पर प्रकट हो और काशी नामक ये पवित्र स्थान समस्त सृष्टि के पुनः निर्माण का स्रोत बनेगा। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् टमट्टमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमं धमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम राधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुर